आइए बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स कॉन्सेप्ट चैलेंज की इस क्लास में। और आज हम देखने वाले हैं ये प्रॉब्लम जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है और इसके अंदर बच्चे क्या गलतियां करते हैं, उस गलतियों को हम सुधारने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व की जा सके। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आपको चीज दिखाई दे रही है वो मैं समझा देता हूँ। तो इसके अंदर आपको एक स्क्वायर पर इसके चारों कोनों पर जो चार्ज है वो क्यूब पुट आउट कर रखे हैं और इसका जो स्क्वायर है उसकी जो साइड लेंथ है वो ए है। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स निकालने में गलती कर देते हैं और रिजल्टेंट फोर्स निकालने में गलती जो मेन होती है वो डायगोनली जो फोर्स लग रहा है वो निकालने में यहाँ पर दिक्कत आती है। तो यहाँ पर सबसे हम देख लेते हैं कि जो पॉइंट डी है वहां पर ए और सी जो है वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और जो बी है वो क्या है, थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वो फोर्स क्या करेगा, थोड़ा सा कम लगाएगा। लेकिन कितना कम लगाएगा और सभी मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सभी इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर हैं। तो देखिए जो ए है और जो सी है वो तो यहाँ पर ए डिस्टेंस पर ही है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, ए है। मतलब डी पर जो ए से लगने वाला फोर्स होगा और डी पर जो सी से लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि चार्जेस के जो अमाउंट है वो क्या है, सेम है और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं निकाल पाएंगे तो ये जो गलती है ये बच्चे ही सबसे ज्यादा करते हैं। जो ये गलती सुधार लेता है उसका ये पोर्शन सही हो जाता है। उसके बाद कुछ एक चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले ये जो चीज है ये हम निकालते हैं। तो देखिए ये एक क्या है, आपको स्क्वायर है और स्क्वायर को हमने डायगोनली क्या किया, डिवाइड किया। और डायगोनल जो होता है किसी भी स्क्वायर को दो राइट एंगल में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर जो बी ए और जो ए डी होगा ये एक परपेंडिकुलर और बेस की तरह काम करते हैं और जो बी डी होगा वो एक डायगोनल की तरह काम कर रहा है स्क्वायर के लिए। लेकिन अब ये जो है इस राइट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बी डी क्या है, यहाँ पर बी डी, इसका स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहाँ पर स्क्वायर को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और ये हो गया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब जो बी डी है आपका वो हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये जो बी डी है ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ a हो जाएगा। और यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, लेकिन ये चीज मैंने यहाँ पर समझा भी दी ये कैसे आता है। तो आपको बी डी जो है वो आपको पता चल गया और आपको ए डी इक्वल टू जो आपको यहाँ पर सी डी दिख रहा था वो आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ये ए है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो पॉइंट डी है उस पॉइंट डी पर ए और सी से जो चार्जेस यहाँ पर फोर्स इंप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल ही है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल अमाउंट पे है। मतलब फोर्स जो यहाँ पर आपका लग रहा है वो एफ ए जो है वो एफ सी की क्या है, इक्वल है। और ये है कितना, तो ये होता है के मतलब 1/4 जो इसका कांस्टेंट होता है। और क्यू क्यू स्क्वायर करेंगे क्योंकि Q1 Q2 और दोनों ही क्यू क्या है यहाँ पर सेम है, तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो फोर्स है ये आपको तो पता चल गया। अब ये दोनों जो हैं वो कितने एंगल पे हैं, तो ये जो एफ ए है वो इस डायरेक्शन में है और जो एफ सी है वो इस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, लगा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सेम चार्जेस हैं, क्या है, ये सेम चार्जेस है। तो ये जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में, जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि क्यू से हमेशा रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर लें। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है उसका एक रोल लगाते हैं। तो यहाँ पर जो एफ डैश मान लीजिए जो होगा वो एफ ए और एफ सी से क्या होगा यहाँ पर रिजल्टेंट। तो ये याद रखना
जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो वेक्टर्स के हम अंदर हमने पढ़ रखा है जो एफ ए स्क्वायर होगा और जो एफ सी स्क्वायर होगा यही यहाँ पर आएगा। हालांकि ये एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आता कैसे है। एफ ए एफ सी यहाँ पर हो जाएगा और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो cos थीटा है दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का होने की वजह से cos 90 की जो वैल्यू होती है cos 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो ये जो पूरी चीज है ये आपका 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इतना मैं लिख रहा था। तो ये हो गया आपका एफ डैश इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। लेकिन ये एफ ए और एफ सी एक दूसरे के इक्वल है तो ये हो जाएगा 2f a का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एफ सी भी एफ ए के बराबर है तो एफ ए प्लस एफ ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 एफ ए। और ये जो चीज है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो एफ डैश जो आपके पास आएगा अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज है, ठीक है, ए स्क्वायर। और ये इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए फर्स्ट है। तो हमने देखा कि पॉइंट डी पर जो चार्ज लग रहा है उससे ए और सी से जो टोटल फोर्स है वो रिजल्टेंट कितना लगेगा, तो वो इतना यहाँ पर लगेगा। अब हम ये देखते हैं कि जब इन दोनों से फाइंड आउट कर लिया तो ये भी कितना यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये चार्ज कौन सा है, बी वाला चार्ज है तो एफ बी मान लेते हैं इसको। क्या है ये, एफ बी। इससे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो के और क्या हो जाएगा Q1 Q2। तो Q दोनों सेम है तो Q हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है रूट 2a या a रूट 2। तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और इसको हम यहां लिख सकते हैं के Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब क्या होता है, ये एफ डैश जो है वो ए और सी की वजह से जो चार्ज है वो है और जो एफ बी है तो जो डी है पॉइंट उस पर इन सभी के कारण टोटल जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो एफ जो रिजल्टेंट होगा वो होगा एफ डैश प्लस एफ यहां पर बी जो है वो हम लिख लेते हैं। तो एफ डैश और एफ बी की जो वैल्यू है वो यहां पर लिख देते हैं हम। तो ये होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 ये वाला एफ डैश प्लस यहां पर हो जाएगा जो एफ बी है वो क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहां पर आप देखते हैं क्या चीज कॉमन निकल रही है। तो यहां पर जब आप देखते हैं कि जो एफ रिजल्टेंट है मतलब यहां पर एफ जो आर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, तो देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहां पर आपका क्या बच रहा है, पहले वाले में बच रहा है आपका रूट 2, ये हो गया अंडर रूट 2 और प्लस दूसरे में 1/2 तो ये हो गया आपका 1/2। और इस तरीके से ये जो होता है यहाँ पर फाइनल इक्वेशन जो आती है यही क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हम इस टाइप से अगर कोई ध्यान दे दें कि मतलब क्या चीजें क्या डिस्टेंस पे हो और इनका रिजल्टेंट अगर हमें अलग अलग डायरेक्शन का फाइंड आउट करना आ जाए तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे अगर आपको Q की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, मान लो स्क्वायर पे कुछ भी चार्ज हो, उनका अमाउंट 1 कूलम 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम दे रखा हो और A की वैल्यू अगर आपको कुछ दे रखी हो तो आप A की वैल्यू जो है वो पुट कीजिए, Q की जो वैल्यू है वो पुट कीजिए और K की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बताई ये कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर ये आप यहाँ पर पुट करते हैं तो अपने आप इसका आंसर आता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मतलब प्रॉब्लम है इसका एक हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चीज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से तरीके से हो जाएगा और एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।